कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को अब एक और महत्वपूर्ण वीडियो सबूत मिला है जो अब तक इस मामले में छिपा हुआ था। आरोपी संदीप घोष के बयानों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चश्मदीद गवाह की गवाही के बाद संदीप घोष बुरी तरह फंस चुका है और एक के बाद एक अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है। उसने उस रात हुई घटना की एक नई कहानी भी बताई है जिससे सीबीआई भी चौंक गई है। एक बार फिर यह मामला नए मोड़ पर आ गया है और सीबीआई के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। चश्मदीद ने धीरे धीरे उन सभी घटनाओं को उजागर किया है जो वारदात के वक्त हुई थीं, चाहे डॉक्टर बिटिया के फोन और डायरी में छिपे राज हों या डॉक्टर के घर और हॉस्पिटल में छिपे दस्तावेज। यहां तक कि हॉस्पिटल के तहखाने में बने एक कमरे से भी नए खुलासे सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच एक और अहम खबर यह है कि संदीप घोष को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। देश के सबसे प्रमुख वकीलों में से 22 से अधिक वकीलों को इस मामले को दबाने के लिए हायर किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। लेकिन संदीप घोष का ताजा खुलासा आपको हैरान कर देगा। उसने कबूल किया है कि 8 और 9 अगस्त को डॉक्टर बिटिया के साथ हुई घटना से एक दिन पहले उसने उसकी गाड़ी को नष्ट करने की योजना बनाई थी। इतना ही नहीं, उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ शाम 8 बजे जिन ट्रेनी डॉक्टर्स ने खाना खाया था उनमें से एक का बयान भी सामने आ गया है जो काफी डरा हुआ था। इस बयान के बाद सीबीआई ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है। अब सवाल यह उठता है कि संदीप घोष सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहा है या नहीं, क्योंकि उसने अपने जुर्म कबूलने के साथ साथ संजय राय और अपने आका, जो इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, का नाम भी ले लिया है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह मामला अब तक उलझा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब से सभी कड़ियों को जोड़ा गया है, असली कहानी कुछ और ही बनकर सामने आई है। उस रात कई अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब अब धीरे धीरे मिल रहा है। चश्मदीद की गवाही, संजय राय और संदीप घोष के बयानों, डॉक्टर बिटिया की डायरी फोन और आरजे कर कॉलेज के तहखाने में छिपे राज ने अब एक के बाद एक सारी बातों का पर्दाफाश कर दिया है। इस वीडियो में आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी मिलने वाली है, जहां हर एक बिंदु अहम होने वाला है। यह दिखाया जाएगा कि कैसे इस कहानी की हर कड़ी आपस में उलझी और कैसे हर व्यक्ति इस मामले में शामिल हुआ। साथ ही जो दरिंदगी हुई थी उसके पीछे का असली कारण क्या था और अगर ऐसा किया गया तो कितनी हद तक किया गया, इसका खुलासा भी होगा। वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और RIP कमेंट करें। इससे यह भी पता चलेगा कि जो लोग इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मनोबल को तोड़ना जरूरी है। वीडियो के अंत तक आपको यह भी समझ आ जाएगा कि इन आरोपियों को समर्थन देने वाले कितने लोग हैं और उन्हें बचाने के लिए किस हद तक कोशिशें की जा रही हैं। डॉक्टर बिटिया के साथ 8 से 9 अगस्त की रात जो हैवानियत हुई थी, उस पर अब सीबीआई संजय राय और संदीप घोष के बयानों को चश्मदीद ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब तक जो जानकारी थी वह यह थी कि 4:30 के बाद यह वारदात हुई थी, लेकिन असल में इसकी योजना 7 अगस्त की शाम से ही तैयार की जाने लगी थी। जी हां, संदीप घोष ने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी है। उसने कहा कि अगर सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूत और मिली हुई जानकारी सही है तो एक सवाल उठता है, अगर डॉक्टर बिटिया, जो काफी हष्ट-पुष्ट थी, और संजय रॉय, जो कि एक दुबला पतला इंसान है, इन दोनों के बीच 4.5 से 15 मिनट की अवधि में हाथापाई हुई तो क्या यह संभव है कि डॉक्टर बिटिया की मौत हो गई हो लेकिन संजय रॉय को एक खरोंच तक नहीं आई हो। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वारदात के बाद भी संजय रॉय की बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं था। कहा जा रहा है कि संजय रॉय ने वारदात को अंजाम देकर 4:30 बजे के बाद नीचे बने एक हॉल में जाकर आराम से सो गया और अपनी गिरफ्तारी का इंतजार किया। क्या कोई अपराधी वारदात के बाद उसी जगह पर रुकेगा, यह जानते हुए कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जाते ही उसने सीधे अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हां, मैंने यह सब किया है, और खुद को फांसी देने की मांग की। इन सब बातों ने सीबीआई को भी हैरान कर दिया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा वास्तव में संभव है। इसके बाद संदीप घोष ने एक के बाद एक कई बयान दिए। उसने कहा कि डॉक्टर बिटिया की ट्रेनी होने की बात अभी सबके सामने आई है, लेकिन वह उसे काफी समय से जानता था।
उसे आरजेकर कॉलेज के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों का पता लग चुका था, जो कि और कुछ नहीं बल्कि पोर्नोग्राफी का धंधा था। यह एक बड़ा खुलासा है, जहां सोनागाछी से लड़कियों को लाया जाता था और उनके साथ वीडियो शूट किए जाते थे। इन वीडियो को बाद में मॉर्फ करके किसी अभिनेत्री, ट्रेनी डॉक्टर या फिर मोर्चरी में आई किसी मृतक की तस्वीर से जोड़कर नई वीडियो बनाई जाती थी, जिनकी बिक्री से आरजेकर हॉस्पिटल में मोटी कमाई होती थी। इतना ही नहीं, इस मामले में बॉडी ओनर गन की तस्करी तक की बातें सामने आई हैं, जिसके अहम सबूत तहखाने में मिल चुके हैं। संदीप घोष ने बताया कि डॉक्टर बिटिया को इन सभी गतिविधियों की जानकारी हो चुकी थी और वह इसे उजागर करने वाली थी। इसी वजह से 7 अगस्त की रात से इस पूरी वारदात की योजना बनाई गई थी। उसने यह भी खुलासा किया कि 7 अगस्त की रात को ही डॉक्टर बिटिया की गाड़ी नष्ट कर दी गई थी ताकि वह कहीं भाग न सके। इसके अलावा 36 घंटे की लंबी ड्यूटी लगाई गई ताकि वह थक कर सो जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि डॉक्टर बिटिया ने सोने के लिए वही कमरा क्यों चुना जिसमें कुंडी नहीं थी और जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। संदीप घोष ने बताया कि मोर्चरी में हुई घटनाओं को लेकर पोस्टमार्टम में जो बातें सामने आईं, वे पूरी तरह सच नहीं थीं। उस वारदात से पहले वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था। यह सब एक बड़े प्लान के तहत किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई के सामने संदीप घोष क्यों बार बार कबूल कर रहा है। दरअसल अब संदीप घोष को सीबीआई और अपने अंत का डर सता रहा है। उसे यह समझ में आ गया है कि उसका अंत नजदीक है और फांसी की सजा निश्चित है। इस डर की वजह से उसने अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में वह उस रात हुई घटना पर चुप था, लेकिन जब चश्मदीद ने एक एक करके सब कुछ उजागर किया, तब जाकर उसने भी खुलासे करना शुरू किया। उसने बताया कि वारदात के समय वहां 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से संजय रॉय शामिल नहीं था। उसे बाद में शामिल किया गया। इस पूरे मामले में सबसे पहले 7 लोग थे, जिनमें संदीप घोष भी शामिल था और उन सभी ने शराब पी रखी थी। इस पूरी घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। उन्हें लगा था कि सेमिनार हॉल में और कोई नहीं था, लेकिन वहां एक स्वीपर भी मौजूद था जो वहीं सो गया था। उसकी उपस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं था और अंधेरा होने के कारण कोई यह नहीं देख सका कि वहां और कौन मौजूद है। इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब जानिए कि इन आरोपियों को बचाने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। आरोपी संदीप घोष और संजय राय के मामले में यह मामला कोलकाता में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब यह राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। वास्तव में यह मामला पहले ही राजनीति से जुड़ चुका था, क्योंकि इसमें जिन लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, उनका सीधा संबंध कोलकाता की राजनीति से है। ममता सरकार ने भी इस मामले को कई बार उठाने की कोशिश की है, लेकिन अब इस केस में रेप और हत्या को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बिल भी पास हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आरोपी वास्तव में निर्दोष हैं? जिस तरह से इन्हें बचाने के लिए देश के शीर्ष वकीलों को हायर किया जा रहा है, इन वकीलों की फीस करोड़ों में है, तो आखिर इनकी फीस कौन भर रहा है? आरोपी संजय राय की इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है और संदीप घोष पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है। फिर ऐसे में इन 20 से अधिक वकीलों को कौन हायर कर रहा है? इन वकीलों में कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं, जिन्हें आप सभी जानते होंगे। अब सवाल उठता है कि इतने महंगे वकील कौन हायर कर सकता है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि या तो वह व्यक्ति खुद इस मामले में शामिल है या फिर वह इस पूरे मामले को दबाकर खत्म करना चाहता है। यही कोशिश अब चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी? जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि हॉल को पूरी तरह तहस नहस किया गया था ताकि सीबीआई को कोई सबूत न मिले, यह पूरी घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। अब सोचिए, क्या ऐसे दरिंदे आम इंसान हो सकते हैं? अगर ये आम इंसान होते तो क्या अब तक इन्हें सजा नहीं मिल गई होती? लेकिन अभी तक सजा नहीं मिली और अब मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी न्याय चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें।